आपको पता है कि भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नहीं है। इस पड़ोसी मुल्क का नाम है म्यांमार। और देखिए किस तरीके से 100 ड्रोन्स दागे गए हैं, ये दावा किया गया है। अब सवाल है कि क्या नई जंग शुरू हो गई है? रातों रात ये हमले हुए हैं और अब इस पे भारतीय सेना का भी जवाब आ चुका है, खुलासा हो चुका है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको जानना है। सबसे पहला, भारत की म्यांमार पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक क्यों हुई है और कैसे सबसे खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। दूसरा है, म्यांमार अब क्या भारत से बदला लेगा? अब क्या नई जंग शुरू होने वाली है? तीसरा है, कौन से बड़े गुटों पर हमला किया गया है और कौन से बड़े लीडर्स की मौत हो गई है। चौथा देख लीजिए, भारतीय सेना और असम सीएम का क्या जवाब आया है। यानी दोनों का ही इस पूरे हमले पर बयान आ चुका है और वह मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगी। पांचवा है, क्या है भारत और म्यांमार के रिश्तों का इतिहास, ये भी आपको समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए कि कैसे इंडियन आर्मी ने यूएलएफए के कैंप्स को, जो कि म्यांमार में है, उसको निशाना बनाया है। टॉप कमांडर नयान असोम उसमें मारे जा चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कैजुअलिटीज भी आई है। और ये खुद जो ये यूएलएफए ग्रुप है, उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट जारी करके ये डिटेल दी है। और अब आप देख लीजिए किस तरीके से इंडियन आर्मी का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, 4 कैंप्स हैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यूएलएफए, जो कि म्यांमार के गुट हैं, वहां पर इंसर्जेंट ग्रुप हैं, उस पर हमला किया गया म्यांमार में। और ये ड्रोन स्ट्राइक कब की गई है? 100 ड्रोन से, यानी भारतीय सेना ने 100 ड्रोन से यूएवी, जिसमें मतलब आपको पायलट की जरूरत नहीं होती, उन ड्रोन से हमला किया गया है जुलाई 13 को। और अब तक इस पे सेना का बयान नहीं आया था, लेकिन अब जब आ गया है तो इसलिए हम आपको ये खबर बता रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसिव हुआ है। इंडियन आर्मी ने जितने भी म्यांमार में कैंप्स थे बॉर्डर पर, वहां पर हमला किया है 100 ड्रोन से। इंसर्जेंट ग्रुप्स के वो बेसिस थे और इसमें सेवरल कैडर्स की मौत हो चुकी है। इसमें से कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि कर्नल हैं यूएलएफए के गणेश लाहौन, गणेश एक्सम, इन सब का ड्रोन अटैक में उनको मारा जा चुका है। अब सबसे पहले आप नक्शा समझिए, ये भारत है, बांग्लादेश, और आप देख सकते हैं ये म्यांमार। और देखिए हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो म्यांमार से लगता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरली बताती हूँ। तो देखिए म्यांमार के साथ जो हमारी बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं आप देखिए 1600 किलोमीटर से ज़्यादा की बॉर्डर है। और जो अभी हमले हुए हैं वो ये जो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, यहाँ से हुए हैं म्यांमार की तरफ। अब जो ये बॉर्डर, ये इतना सा आप याद रखिएगा, देखिए भारत है हमारा, ये पूर्वोत्तर का पूरा हिस्सा है और मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंसर्जेंसी है। और इधर जो है ना, ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे बहुत घने जंगल हैं। तो यहाँ पर म्यांमार में कुछ टेररिस्ट, कुछ इंसर्जेंट ग्रुप ऐसे हैं कि जो कि भारत पे हमला करते हैं और इन घने जंगलों में छुप जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब भारतीय सेना ने इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के खिलाफ कोई फैसला लिया है या कोई एक्शन लिया है। पहले भी ऐसे हो चुके हैं, लेकिन ये वाला हमला बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा बताया जा रहा है। और उसकी लोकेशन सामने आई है, तो ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अभी आपको और समझ में आएगा। म्यांमार देख लीजिए और ये नक्शे पे देखिए, म्यांमार का एक ये रीजन है सगाइंग, अक्सर यहीं से ही ज़्यादातर भारत पे हमले किए जाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब आप सोचिए कि किस तरीके से, और देखिए शायद आपको अभी तक पता ना चला हो, क्योंकि अभी भी इसको बहुत बड़ा नहीं दिखाया गया। म्यांमार से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। भारतीय सेना का म्यांमार में 2 गुटों पर हमला हुआ, 100 ड्रोन्स दागे गए। और वो 2 गुट कौन से हैं? यूएलएफए यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, और दूसरा गुट है NSCNK विच इज़ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। और इसके भी पहले 2 गुट थे। तो जिस पे हमला हुआ है वो कपलांग पे हमला हुआ है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पर हमला, यानी आप देखिए कि जो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है, इसके करीब ये हमला किया गया है। यहाँ पर वो इंसर्जेंट ग्रुप्स के कैंप्स थे जिनको 100 ड्रोन्स दाग के उड़ाया गया है। अब जहाँ पर जब ये हमला हुआ उसकी तारीख है 13 जुलाई, और म्यांमार के सगाइंग रीजन पर यह हमला किया गया है और नागा जोन पर हमला किया गया है। सगाइंग रीजन मैंने आपको बताया था एकदम बॉर्डर से सटा हुआ है। और कौन कौन से टारगेट्स उड़ाए गए हैं? यूएलएफए
IHQ यानी हेडक्वार्टर, ULFA I-779 कैंप, NSCN के कैंप, इन सबको उड़ाया गया है। अब आप देख लीजिए कि कैसे म्यांमार अब लेगा भारत से बदला, नई जंग शुरू, क्योंकि ULFA I जो ग्रुप है उन्होंने बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट करके ये बताया है, ऑफिशियल बयान दिया है और ये आरोप लगाया है कि भारत का म्यांमार की संप्रभुता पर हमला है। भारत ने म्यांमार पर हमला किया है, 100 ड्रोन्स पर हमला किया है, यानी उन कैंप्स पे हमला किया है। और दावा ये हो रहा है म्यांमार की तरफ से, यानी म्यांमार के इंसर्जेंट, म्यांमार अगेन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर गवर्नमेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर आर्मीज, वी आर टॉकिंग अबाउट देयर इंसर्जेंट ग्रुप्स, यानी वो ग्रुप्स जो कि म्यांमार में एक्टिव हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि अब हम भी इंडिया से बदला लेंगे। और अब इस पे सवाल उठ रहा है कि अगर ULFA ने ये ऑफिशियली जारी किया, और पहली बार ऐसा देखा गया है भाई, ULFA पे हमने पहले भी हमले किए, 2019 की बात है जब म्यांमार और भारत ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया था और उसमें इन्हीं गुटों के, क्योंकि इंसर्जेंसी से और इन सब जितने भी गुट हैं उनसे म्यांमार भी परेशान है, तो हम दोनों ने यानी भारत और म्यांमार ने मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया और उसमें ULFA के गुटों पर हमला किया था। लेकिन उस वक्त पे इन लोगों ने ऑफिशियली बात मानी नहीं थी, लेकिन इस बार पहली बार देखा गया है कि ऑफिशियली जो नुकसान हुआ है इनका, जो इनके लीडर्स मरे हैं, उन पे इन्होंने अपनी प्रेस स्टेटमेंट में दावा किया है कि हाँ हमें नुकसान हुआ है। और देखिए ULFA I बैंड है, क्योंकि अब मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों संगठन कौन से हैं, कैसे कौन से बड़े गुट हैं ये। तो ये जो UNFA है वो बेसिकली बैन है। 1979 से ये असम की आज़ादी के लिए लड़ रहा है और कहीं ना कहीं एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, लेकिन अभी ये म्यांमार में प्लेस्ड है, इसके कैंप्स है म्यांमार में और उन्हीं घने जंगलों में जहाँ पर ये छुपे हुए रहते हैं। और जो इनका मुखिया है वो है परेश बरुआ। म्यांमार के सगाइंग डिवीजन से ये लोग हमले करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, आप मैप में भी देख सकते हैं कि सगाइंग रीजन है, यहाँ से लगातार ये लोग भारत पे हमले करते हैं और भारत ने हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है। NSCN के ग्रेटर नागालैंड की मांग करता है, यानी वो चाहता है कि नागालैंड के जो लोग हैं और म्यांमार में जो नागा पीपल रहते हैं वो सब मिलकर एक अलग देश बना लें, ग्रेटर नागालैंड। ना उनको इंडिया से एसोसिएटेड रहना है, ना उनको म्यांमार से एसोसिएटेड रहना है। अच्छा, ये ग्रुप जो हैं UNLFW के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं ये आपस में इतने ज़्यादा मिले हुए हैं कि ये आए दिन बड़े हमले करते रहते हैं, घने जंगलों का फ़ायदा उठाकर वहाँ जाकर छुप जाते हैं। और अभी भी उन्हीं कैंप्स पे हमला किया गया है। 3 बड़े लीडर्स की मौत हो गई है, उनका नाम है नयम असोम, गणेश असोम और प्रदीप असोम। 19 ULFA I के कैडर्स घायल हुए हैं और कुछ और बड़े नाम हैं इस लिस्ट में जो कि दावा किया जा रहा है उसी ग्रुप से। भारतीय सेना की तरफ से अभी सिर्फ इतना बयान आया है, नो इन्फॉर्मेशन, और सेना ने कर दिया है इनकार कि हमें ऐसे ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं है। भारतीय सेना और असम CM का बयान आया, असम CM हेमंता ने ये कहा कि भाई हमें कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, सेना ने भी अभी तक हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। और जब भारतीय सेना से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है। ऑब्वियसली अगर कोई इतना बड़ा, तो अब सवाल है कि क्या हमला हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए जो UNFA ग्रुप है उन्होंने तो कह दिया, प्रेस स्टेटमेंट जारी करके कह दिया हमला हुआ है। अब भारतीय और क्यों भारत और म्यांमार से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। यहाँ तो दोनों में कॉन्फिडेंस में रहकर इन इंसर्जेंट ग्रुप के खिलाफ हमला किया है, या इन दोनों के बीच में कोई डील हुई है कि ना हम बोलेंगे ना तुम बोलोगे। क्योंकि देखिए आप लीगली तो, और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि म्यांमार को बिना बताए भारत ने हमला कर दिया, विच इज़ अ वायलेशन। अगर आप किसी सामने वाले की धरती पे हमला कर रहे हो तो आपको या तो उसको कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा या उसकी मंजूरी चाहिए होगी, और अगर आपने किया है तो फिर एक वो वायलेशन होता है। और देखिए वहाँ पर म्यांमार में चाइना का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव चलता है वहाँ पर, चाइना म्यांमार कॉरिडोर है बाकायदा वहाँ पर, और वहाँ पर भी बहुत इंसर्जेंट हमले होते हैं, तो चाइना उससे भी परेशान है। तो ये जो इंसर्जेंसी वाली प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। लेकिन अगर भारत म्यांमार में ऐसे हमले करता है तो उससे चाइना भी ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि चाइना भी अपना डोमिनेंस वहाँ पे चाहता है। अब अगर भारत वहाँ पर अपना डोमिनेंस करेगा तो चाइना को इससे दिक्कत होगी। देखिए साफ लिखा हुआ है, इंडियन आर्मी डिनाइज ULFA I क्लेम ऑफ ड्रोन स्ट्राइक ऑन म्यांमार कैंप, यानी इंडियन आर्मी ने डिनाई कर दिया है। और ये बात खुद ULFA ने बताई थी कि भाई हमारा इतना नुकसान हुआ है और सब कुछ इंडियन आर्मी ने किया है। देयर आर नो इनपुट्स विद द इंडियन आर्मी ऑन सच एन ऑपरेशन।
और ये कहना किसका है? लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत, जो कि PRO डिफेंस गुवाहाटी हैं, और उन्होंने IANS जो कि न्यूज़ एजेंसी है उनको ये बयान दिया है। और देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा, ये भी INS लाइव पे छापा गया है। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रोन अटैक ऑन UNLFI कैंप, असम CNA का है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जैसे कि मैं आपको नक्शे में बता रही थी, ये वही वाला इलाका है जहाँ से हमला हुआ है। देखिए अब जैसे नागालैंड में जो नागा पीपल रहते हैं और म्यांमार में जो रहते हैं, तो वो इस पूरे हिस्से को अलग कर देना चाहते हैं। तो ये जो ये पूरा बॉर्डर इलाका है ना, इधर बहुत जो है बहुत हमले होते हैं, बहुत। और यहाँ से तो म्यांमार से आपको पता है कितना इन्फ्लक्स भी होता है, कैसे भाग भाग के लोग अपने पूर्वोत्तर में घुस जाते हैं, भारत के पूर्वोत्तर में। आपको रोहिंग्यास की प्रॉब्लम पता ही है, इंसर्जेंसी पता ही है, कैसे अवैध तरीके से लोग घुस जाते हैं बॉर्डर से, ये भी आपको पता है। और हमारे पूर्वोत्तर में तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से देखिए, अब अगर हम भारत और म्यांमार के रिश्तों की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि भारत और म्यांमार के बीच में पहली जो ट्रीटी थी दोस्ती की, वो कब साइन हुई थी? 1951 में। लेकिन उसमें मोमेंटम कब आया? 1990s में, जब दिल्ली ने, जो म्यांमार में आपको पता ना सेना का राज चलता है, मिलिट्री जनता चलती है वहाँ पर, उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में सहयोग बढ़ा, फ्रेंडशिप बढ़ी, डील हुई। अभी अगर आप देखेंगे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, कालादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, जो कि आपके सितवे पोर्ट और मिजोरम के बीच में है। तो मतलब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हमारे म्यांमार के साथ चल रहे हैं। और अगर ये ऐसे रिश्ते खराब होते हैं, अगर म्यांमार को बिना बताए भारत ने हमला किया है, जो भी कुछ हुआ है, तो उससे तनातनी आ सकती है। और अगर आप देखेंगे कि कैसे ये जो मेजर प्रोजेक्ट है, उन्होंने 700 किलोमीटर तक जो स्पेस है, जो रास्ता है भारत और म्यांमार के बीच में, वो कम कर दिया है। अब आप देख लीजिए कि कैसे, अगर मैं कुछ सिक्योरिटी कॉपरेशन और कंट्रोवर्सीज की बात करती हूँ, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ऑपरेशन सनराइज चलाया था भारत और म्यांमार ने मिलकर 2019 में, और वही ग्रुप्स हैं ये इंसर्जेंट कैंप्स, ULFA, NSCN, अराकन आर्मी, इन सब पे हमला किया था, इन सब के बेसिस को ख़त्म किया था। और अभी जो रीसेंट ड्रोन स्ट्राइक हुई है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और देखिए बॉर्डर इंटॉलरेंस और स्पिल ओवर फियर्स, यानी म्यांमार बहुत बार ये आरोप लगा चुका है कि भारत फोर्सफुली, ये जो रेफ्यूजीज़ आते हैं, तो भारत फोर्सफुली उन रेफ्यूजीज़ को वापस धकेल रहा है म्यांमार में। तो इस तरीके से देखिए बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं। डिप्लोमेटिक और मॉरल डिलेमास देखते हैं कि अभी भी भारत और म्यांमार के बीच में हथियारों का, यानी भारत हथियार देता है म्यांमार को, और कैसे रोहिंग्या पे बैकलैश हुआ है। तो देखिए ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और ये कहीं ना कहीं वहाँ का जो पूरा एरिया है उसमें हमेशा तनाव रहता है। और आपको भी पता है कि पूर्वोत्तर ज़्यादा मेन मीडिया में नहीं आ पाता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो वहाँ जाके ही पता चलता है। अगर मैं आपको एक ग्लैंस में बता देती हूँ, सिनॉप्सिस दे देती हूँ, इकोनॉमिकली देखें तो देखिए हमारा उनके साथ डीलिंग चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है। सिक्योरिटी वाइज देखें तो बहुत तनातनी रहती है बॉर्डर पर। डिप्लोमेसी देखें तो हम लोग फ्रेंडशिप के तौर पर आगे बढ़ते रहें। स्ट्रेटजी देखें तो ये चाइना को काउंटर करने का भारत के लिए वहाँ पे डोमिनेंस होना एक तरीके से फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, क्योंकि चाइना वहाँ पे बैठा है और चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी, देखिए दो रास्ते हैं। एक तो हमारी बॉर्डर म्यांमार से लगती है, वो अलग, ये देखिए मिज़ोरम और ये सब आपको दिख रहा होगा, ये मिज़ोरम, ये म्यांमार। अब जो हमारा सी रूट है, तकरीबन आप देख लीजिए ये 539 किलोमीटर्स बता रहा है कि अगर हम कोलकाता पोर्ट से देखते हैं और अगर हम ये सितवे पोर्ट पे आते हैं तो इसका डिस्टेंस आप 600 किलोमीटर मान लीजिए हमारा सी रूट है, बे ऑफ बंगाल से जो गुजरता है, क्योंकि उस पर आपको बांग्लादेश क्रॉस करना पड़ेगा। और लैंड रूट से तो हम जो है, हमारा जो पूर्वोत्तर वाला इलाका है उससे जुड़े हुए हैं। अब ये इतना बड़ा हमला हो गया है, इस पर क्या बयान आएगा, क्या इसको एड्रेस किया जाएगा, कन्फ्रंट किया जाएगा, क्या आगे कुछ ये जो इंसर्जेंट कैंप्स जिन्होंने कहा है वो आगे भारत में हमला करेंगे, ये तो सब वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी।